हेलो दोस्तों, आपका अपना हिमेश बैक। जैसे कि मैंने प्रॉमिस किया था, मैं आपके लिए कल की 2898 AD से रिलेटेड एक और वीडियो लेकर आऊँगा। तो इंतज़ार को ख़त्म करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। फिल्म के राइटर डायरेक्टर नागाश्विन ने इस फिल्म को बनाने से पहले इंडियन एशियंट स्क्रिप्चर्स को कितने डिटेल से रिसर्च किया है, इस बात को आप फिल्म के नाम से ही जान सकते हैं। फिल्म का नाम है कल्कि 2898 AD। मीन्स फिल्म की स्टोरी आज से 874 ईयर्स फ्यूचर की है, जहां महाभारत वॉर को 6000 वर्ष पूर्व की घटना बताया गया है। मीन्स फिल्म के ट्रेलर के अनुसार 6000 वर्ष पूर्व एक आकस्मिक शक्ति देखी गई थी, और अगर आप 298 AD से जॉर्जियन कैलेंडर के अनुसार 6000 वर्ष पीछे जाते हैं तो आपको 3102 BC का साल मिलेगा। अगर आप गूगल पर 3102 BC साल डालकर सर्च करते हैं तो आपको यह मिलेगा। इंटरेस्टिंग राइट? तो चलिए जानते हैं पुराणों से जुड़े कुछ जानकारियों के बारे में, जो कि इस फिल्म में रेफरेंस के तौर पर ली गई है। पुराणों के अनुसार कलयुग यानी कि कली का युग का प्रारंभ 3102 BC से हुआ था। कली एक हिंदू स्क्रिप्चर्स का बहुत ही खतरनाक और बलशाली दैत्य माना जाता है। पुराणों के अनुसार दैवी युग में समुद्र मंथन के दौरान निकले विष को जब देवताओं और असुरों ने लेने से मना कर दिया, तो भगवान शिव ने उस हलाहल विष को अपने गले में धारण किया। किंतु हलाहल ग्रहण करते समय कुछ विष पात्र से छलककर गिर गया, जिससे असुर कली का जन्म हुआ। पुराणों के अनुसार सतयुग, द्वापर युग और त्रेता युग में कली नॉन फिजिकल फॉर्म में था, किंतु कलयुग में जब बुराई अपनी चरम सीमा पर होगी, तब दैत्य कली अपने फिजिकल फॉर्म को धारण करेगा। तब उसका अंत करने भगवान विष्णु अपना 10वां अवतार लेकर कल्कि के रूप में धरती में आएंगे। पुराणों के अनुसार कलयुग 4,32,000 वर्ष का होगा, और कलयुग के अंत में भगवान कल्कि 7 चिरंजीवियों के साथ मिलकर कली का अंत करेंगे। कल्कि पुराण के अनुसार भगवान विष्णु के 10वें अवतार कल्कि का जन्म भारत में संभाला नामक ग्राम में होगा। उनके पिता का नाम विष्णु यश होगा और उनकी माता का नाम सुमति होगा। कल्कि के गुरु खुद भगवान विष्णु के 6वें अवतार भगवान परशुराम होंगे, और भगवान महादेव की उपासना के बाद उन्हें देवदत्त नाम का एक दिव्य घोड़ा तथा शुक नाम का एक तोता मिलेगा, जिसे भूत भविष्य की जानकारी होगी। 7 चिरंजीवियों में से एक होंगे महादेव के अंशावतार कहे जाने वाले अश्वत्थामा। अश्वत्थामा द्वापर युग में महाभारत युद्ध के दौरान कौरवों के साइड से लड़े थे। उनके पिता द्रोणाचार्य की मृत्यु के बाद पांडवों से प्रतिशोध लेने के लिए उन्होंने अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में ब्रह्मास्त्र से हमला कर उसके अजन्मे बच्चे को मार दिया था, जिससे क्रोधित होकर भगवान कृष्ण ने उनके माथे से मणि निकालकर चिरकाल तक पीड़ा में तड़पते रहने का उन्हें श्राप दिया था। इसके पश्चात उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ और वे महादेव की उपासना में विलीन हो गए। इस श्राप से अश्वत्थामा को मुक्ति तभी मिलेगी जब वे कलयुग के धर्म युद्ध में कल्कि का साथ देंगे और कली को हराने में उनकी मदद करेंगे। पुराणों की इसी कहानियों को आधार बनाकर फिल्म मेकर्स ने फिल्म का वर्ल्ड बिल्डिंग किया है। फिल्म का वर्ल्ड बिल्डिंग कुछ इस तरह से है कि इस फिल्म में 3 वर्ल्ड्स दिखाए जाएंगे, जिसमें से एक होगा द लास्ट सिटी काशी। पुराणों में भी काशी को दुनिया की पहली सिटी बताया गया है, जिसे महादेव द्वारा स्थापित किया गया था। और दुनिया के अंत में जब गंगा नदी के साथ साथ दुनिया की सारी नदियां सूख जाएंगी, काशी ही दुनिया की आखिरी सिटी बचेगी। फिल्म में रिवर्स पिरामिड की तरह एक और वर्ल्ड दिखाया जाएगा, जो कि एक मेगा हाईटेक सिटी होगा, जिसे कॉम्प्लेक्स कहा जाएगा। उसके अलावा एक और वर्ल्ड होगा संभाला, जो कि एक हिडन हाईटेक सिटी होगा, जहां कॉम्प्लेक्स सिटी के रूल्स को रेजिस्ट करने वाले लोग होंगे, जिन्हें रेबल्स कहा जाएगा। पुराणों में भी संभाला सिटी का उल्लेख किया गया है, जहां कल्कि अवतार का जन्म होगा। फिल्म के प्रीलूड और ट्रेलर के अनुसार फिल्म का प्लॉट कुछ इस तरह है। 2898 AD में दुनिया अपने अंत तक पहुंच गई है, जहां दुनिया का आखिरी सिटी काशी ही बचा है।
कॉम्प्लेक्स जो कि काशी सिटी के ऊपर बसी है, एक हाईटेक सिटी है, उसे सुप्रीम यास्कीन द्वारा रूल किया जाता है। कॉम्प्लेक्स के लोग काशी के लोगों को एक्सप्लॉइट करते हैं। कॉम्प्लेक्स एक ऐसी सिटी है जहां काशी के लोग जाना चाहते हैं, जहां दुनिया के सारी एसेंशियल रिसोर्सेस है, जैसे कि पानी, हरियाली, पेड़ पौधे। कॉम्प्लेक्स में लोगों को पहुंचने के लिए खूब सारे पैसों की ज़रूरत होती है। वहां की करेंसी को यूनिट कहा गया है। कॉम्प्लेक्स में एक प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है जहां प्रेग्नेंट लेडीज़ पे एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है, जहां से प्रोजेक्ट नंबर सम 18 भागने में कामयाब हो जाती है। सम 18 के नाम पर 1 मिलियन यूनिट्स की बाउंड्री निकाली जाती है। हैरा जिससे कॉम्प्लेक्स सिटी में पहुंचता है, वो 1 मिलियन यूनिट के लिए ह्यूमनॉइड रोबोट को ऑटो व्हीकल में अपग्रेड करता है और सम 18 के बाउंड्री के लिए निकल जाता है। वही सम 18 को अश्वत्थामा मिलता है, जिन्हें ये पता होता है कि सम 18 यानी कि सुमति एक दिव्य शक्ति को जन्म देने वाली है, जो कि आगे जाकर कल की अवतार होंगे। तो वे फिर अपने महाभारत काल की गलती को सुधारने के लिए सुमति को प्रोटेक्ट करने के लिए भैरवा से भिड़ जाते हैं और फिर वे सुमति को लेकर संबाला सिटी पहुंचते हैं, जहां रेबल्स रहते हैं। संबाला पहुंचते ही कुछ दिव्य होता है और वहां बारिश होने लगती है, जो कि एक उम्मीद की किरण की तरह काम करती है। कई सेंचुरी बाद वहां जीव, पेड़ पौधे दिखाई देते हैं। वहाँ के लोग खुशियाँ मनाने लग जाते हैं, बट भैरवा वहाँ सुमति का पीछा करते पहुँच जाता है। जहाँ अश्वत्थामा और संभाला के रेबल्स को भैरवा और सुप्रीम यास्कीन की आर्मी और कमांडर मानस का सामना करना पड़ता है। फिल्म की आगे की कहानी हमें फिल्म रिलीज होने के बाद पता चलेगी। इस फिल्म के ट्रेलर 2 को देखकर पता चलता है कि हमें महाभारत युद्ध के ग्लिम्स भी फिल्म में दिखाई देने वाले हैं, जहां ट्रेलर में हमें अश्वत्थामा के महायुद्ध और उत्तरा के गर्भ पर ब्रह्मास्त्र से प्रहार का सीक्वेंस दिखाया गया है। ह्यूमर्स ये भी है कि महाभारत काल का एक शॉर्ट सीक्वेंस हमें फिल्म में दिखाया जाएगा और महाभारत काल के कई कैरेक्टर्स जैसे श्री कृष्ण, अर्जुन इत्यादि दिखाई देंगे। इसके लिए साउथ के कई बड़े स्टार्स से कैमियो कराया गया है। फिल्म में महाभारत काल की उत्तरा का कैरेक्टर एक्ट्रेस मालविका नैर ने किया है और यह भी कहा जा रहा है कि बुज्जी के हिंदी डबिंग में वॉइस ओवर श्रद्धा कपूर देने वाली हैं। फिल्म के विजुअल बहुत ही प्यारे और क्वालिटी में बहुत ही रिच हैं। क्योंकि फिल्म की रिलीज़ को अब कुछ ही दिन बाकी है, मेरा एक्साइटमेंट एकदम पीक पे है। और आप इस फिल्म को लेके कितने एक्साइटेड हैं मुझे कमेंट्स में बताइए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर करें, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करें। और अगर आप अपनी दुनिया को कल की मूवी की दुनिया की तरह नहीं बनाना चाहते तो पेड़ लगाते रहिए। दिस इज एमी साइनिंग ऑफ।